हेलो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ रजनी। प्रोग्रेसिव लाइफ के टू बेंच पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 22 देखो। व्हाट इज़ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF ऑफ 7/16 एंड 21/32 एंड 49/8। देखो 7/16, यहाँ पर 21/32 तथा 49/8 का महत्तम समावर्तक HCF कितना होगा वो हमें बताना। देखो इसका 7/6, 21/32 और 49/8, इसका क्या बताना है हमें? HCF बताना है। देखो यहाँ पर इन सब में कॉमन क्या आएगा? इन सब में कॉमन 7 आएगा। अब इसका LCM क्या होगा? किसका? 8 का, 16 का और 32 का। देखो 1 × 2 × 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी कितना हो जाएगा? 16, और यहाँ पर 16 दूनी 32। देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, इसकी हो गई कंप्लीट। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, इसकी हो गई कंप्लीट। अब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो कितना आएगा इसका LCM? यहाँ पर हमारा 32 आएगा। अगर HCF निकालेंगे तो ऊपर HCF आएगा, नीचे LCM आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा? इसका 7/32 HCF निकल के आएगा। इसका ऑप्शन अब हमारा क्या होगा? इसमें ऑप्शन हमारा D होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए यहाँ पर क्या है। व्हाट इज द LCM ऑफ द HCF ऑफ 2/3, 3/4 एंड LCM 5/6 और 7/8। देखिए 2/3, 3/4 के महत्तम समावर्तक तथा 5/6 और 7/8 के लघुत्तम समावर्तक का भी हमें लघुत्तम समावर्तक बताना है। देखो यहाँ पर HCF किसका? HCF हमारा 2/3 का और 3/4 का। LCM किसका? 5/6 का और 7/6 का। LCM निकालना है तो LCM ऊपर लेंगे, HCF निकालना है तो HCF ऊपर, नीचे आएगा LCM। अब हमें LCM निकालना है तो LCM आएगा ऊपर और HCF आएगा नीचे। देखो HCF इसमें क्या होगा? 2 और 3 दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पर क्या लेंगे? 1 लेंगे, तो यहाँ पर आएगा 1। LCM क्या होगा? इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा? 12। उसके बाद देखिए LCM अब इसका कितना आएगा? 5 और 7 की मल्टीप्लाई करने पर 35, और इसमें से क्या कॉमन होगा? देखो 2 कॉमन आ जाएगा इस दोनों में से, और तो ज़्यादा कोई कॉमन होगा नहीं, तो 2 आएगा। यहाँ पर हमारा HCF आया है 1/12, LCM आया है 35/2। अब यहाँ पर 1/12 का और 35/2 का हमें इसका क्या बताना है? LCM बताना अब इसका। ठीक है, देखो LCM के लिए क्या करेंगे? ऊपर LCM, नीचे आएगा HCF। देखो क्या आएगा? 35, और इसका यहाँ पर HCF क्या आएगा? 2। अब मुझे बताओ इसका ऑप्शन हमारा क्या होगा? इसका ऑप्शन हमारा यहाँ पर B होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए यहाँ पे क्या है। द प्रोडक्ट ऑफ द HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर इज 3321 है। इफ वन ऑफ द नंबर इज 369, द HCF ऑफ द नंबर इज। यदि दो संख्याओं के HCF और LCM का गुणनफल 3321 है, इनमें से एक संख्या 369 है, तो HCF का मान बताना, वैल्यू क्या आएगी इसकी। देखिए यहाँ पर क्या फॉर्मूला होता है हमारा? फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, मतलब मल्टीपल ऑफ 2 नंबर, यहाँ पर HCF और क्या होगा? LCM होगा। देखो इनमें से एक संख्या की वैल्यू 369 है, दूसरी को x मान लेंगे। इन दोनों का जो मल्टीपल है वो 3321 है। ठीक है, उसके बाद देखिए, देखो 369 को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8, 9 और 6 के 54, और 8 कितने हो गए? 62 का 2, यहाँ पर 6 बचा। 9 30 27 और 6 33, तो कितनी बार जाएगा ये? इससे 9 टाइम जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आई है? 9। उसके बाद यहाँ पे हमारा पहला नंबर तो ये था, दूसरा ये है। अब देखिए उसके बाद यहाँ पर ये कह रहा है कि HCF ज्ञात करना। हमें पहला नंबर हमारा 369 है, दूसरा 9 है। अब इन दोनों का HCF बोल रहा है, ये कितना होगा? देखो इन दोनों में से कॉमन 9 चौक 36, 9 एकम 9। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो HCF होगा क्या आएगा? 9 आएगा, क्योंकि 9 इन दोनों में कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर इसका जो HCF की वैल्यू 9 है, तो इसमें ऑप्शन अब हमारा क्या होगा? इसमें ऑप्शन हमारा B होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 25 देखिए। द LCM ऑफ 2 नंबर इज 168 एंड देयर HCF इज 12। इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर इज 60, व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर का हमें बताना है। देखो दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 168 है तथा उनका महत्तम समापवर्तक 12 है। यदि संख्याओं के बीच 60 का अंतर है तो इन संख्याओं का योग बताना कितना होगा। चलिए
देखो यहाँ पे दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 168 एलसीएम इसका 168 है और इसका जो एचसीएफ है 12 है। फर्स्ट और सेकंड जो नंबर है वो हमारा 12x और 12y है। देखो यहाँ पर दोनों संख्याओं का जो महत्तम समावर्तक 12 है तो यहाँ पर 12x और y इनका जो एलसीएम है 168 है। अब देखो 12 एकम 12 4 12 चौक 48, x और y की वैल्यू कितनी आई है हमारी 14 आई है। 12 एकम 12 4 12 चौक 48। उसके बाद देखो अब इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर, यहाँ पर इन दोनों संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो 60 है। कटेगा तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आएगी 5। हमें बताना है संख्याओं का योग, हमें बताना है व्हाट इज़ द नंबर, व्हाट इज़ द सम ऑफ द नंबर का। देखो यहाँ पर x माइनस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस में 4xy, ये हमारा क्या होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है। अब देखो x प्लस वाई की वैल्यू निकालेंगे तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आई है, यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25 प्लस में 4, एक्स वाई की वैल्यू कितनी आई है 14, x प्लस वाई का क्या है ये होल स्क्वायर, ये हमारा 25, 14 चौका कितना हो गया 56। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर 25 और हमारा 56 कितना होगा 81 हो जाएगा। तो यहाँ पर x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 81, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आएगी 9 आएगी। अब इन दोनों का योग बताना हमें, 12x प्लस वाई का, देखो 12x प्लस वाई की जगह 9, तो 12 निम्मा 108 इसका आंसर आएगा। इसमें ऑप्शन अब हमारा क्या होगा, इसमें ऑप्शन हमारा सी होगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए यहाँ पर क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 6760 एंड देयर एचसीएफ इज 3, हाउ मैनी सच पेयर नंबर कैन बी फॉर्म। दो संख्याओं का गुणनफल 6760 है तथा उनका महत्तम समावर्तक 13 है। संख्याओं के ऐसे कितने युग्मों का निर्माण किया जा सकता है वो हमें बताना। चलिए देखो, दो संख्याओं का गुणनफल मतलब कि 6760 है और उनका जो एचसीएफ 13 है, तो यहाँ पर 13x और 13y, इसका जो यहाँ पर गुणनफल है कितना है 6760 है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये कितनी बार जाएगा, इससे देखो कर लेते हैं कितनी बार जाएगा, 13 पंजे 65 और यहाँ पर 2, 13 दूनी 26, कितनी बार जाएगा ये 520 बार जाएगा। और यहाँ पर 13 चौक 52 40 और एक्स वाई की वैल्यू कितनी आई है 40 आई है। उसके बाद ये कह रहा है कि संख्या के ऐसे युग्मों का निर्माण करना है, हमें बताना है उसकी वैल्यू। देखो यहाँ पर 1 इंटू 40 करने पर कितना आएगा 40, 2 इंटू 20 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आएगा, 3, 4 इंटू 10 की मल्टीप्लाई करने पर 40 आएगा, 5 अट्ठे 40। उसके बाद और इसके अलावा बताओ क्या क्या आ सकता है, यही इसके 4 पेयर बनेंगे। ठीक है, उसके बाद हमें इसके देखो यहाँ पर 2 और 20 ये आपस में कट जाएंगे तो ये इसका को प्राइम नंबर नहीं होगा। को प्राइम का मतलब ये है कि दोनों में से कोई भी कॉमन ना आए। को प्राइम का मतलब है कि यहाँ पर जो नंबर है नॉट क्या है कॉमन। ठीक है, तो इन दोनों में से तो 2 कॉमन हो जाएगा, इसमें से भी 2 कॉमन हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा, एक तो ये होगा एक ये होगा। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर कितने पेयर बन रहे हैं इसके 2। यहाँ पर पेयर ऑफ नंबर कैन बी फॉर्म, कितने पेयर बना रहा है 2, तो इसमें ऑप्शन क्या होगा हमारा ए होगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 6845 इफ द एचसीएफ ऑफ द नंबर इज 37 देन द ग्रेटर नंबर हमें बताना है। देखो दो संख्याओं का गुणनफल 6845 है, यदि संख्याओं का एचसीएफ 37 है तो बड़ी संख्या बतानी कितनी होगी। देखो दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, यहाँ पर 6845 है, संख्याओं का एचसीएफ, यहाँ पर इनका जो गुणनफल है कितना है 6845 है, तो 6845। अब देखो ये कितनी बार जाएगा 37 से, 6845 एक बार जाएगा पहले, तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 3 और 4। ठीक है, यहाँ पर कितनी बार जाएगा ये 9 सत्ते 63 का 6, 9 30 27 और 6 कितने हो गए 27 और 6 कितने हो गए 33, तो ये तो बड़ा हो जाएगा। अब ये 8 टाइम जाएगा, 37 से कितनी टाइम जाएगा 8, 8 7 56 का 5, 8 3 24 और 4 29, तो यहाँ पर कितने टाइम जाएगा 296 बार। 14 में से 6 गए तो 8, 10 में से 9 गए तो 1 बचा, और ये कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा। तो यहाँ पर ये 31 से कटेगा तो 185 टाइम जाएगा।
ठीक है। उसके बाद देखो फिर ये 5 टाइम जाएगा तो x और y की जो वैल्यू कितनी आई है 5 आई है, ठीक है। ये 5 टाइम ही जाएगा ना 37 से, 5 सत्ते 35 का 3, 5 3 15 और 3 18, ठीक है। ये यहाँ पर 5 टाइम ही जाएगा। उसके बाद ये कह रहा है यहाँ पर कि जो ये तो हमारा पहली संख्या और दूसरी संख्या, देखो यहाँ पर हमारी जो पहली संख्या क्या थी इसमें, देखो कितना आया निकल के यहाँ पर हमारी वैल्यू इसकी, बताइए। बड़ी संख्या बतानी है इसमें हमें, बताइए क्या आएगा इसमें। यहाँ पर दो संख्याओं का HCF ये है तो बड़ी संख्या देखो यहाँ पे दोनों का जो गुणनफल है 37x और क्या है 37y है, ठीक है। यहाँ पर ये कह रहा है ना यदि संख्याओं का HCF ये है 37x और 37y। अब यहाँ पर 37, अब देखो इसको यहाँ 1 × 5 करने पर 5 आता है तो एक बार तो 37 की मल्टीप्लाई 1 से होगी, दूसरी 37 की मल्टीप्लाई 5 से, यहाँ पर ये 37 होगा, ये 185 होगा। इसमें से बड़ी संख्या कौन सी है हमारी, ये वाली, तो इसमें ऑप्शन अब हमारा क्या होगा, डी होगा। आगे समझ में, चलिए आज के लिए बस इतना ही, ऑल दी बेस्ट।